हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एजुश्री। दोस्तों, यूपी लेखपाल और दो नई वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देनी थी और उनमें से यूपी लेखपाल के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले जो दो वैकेंसी निकली है नई उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनमें से पहली वैकेंसी है यूपी मेट्रो में, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकली है वैकेंसी। और इसमें ये आप देख सकते हैं कि जो ये पोस्ट हैं एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंतर्गत जो पोस्ट निकली हैं वो असिस्टेंट मैनेजर सिविल की निकली है। और इसका जो सैलरी स्केल है 50,000 से 1,60,000 के बीच में है। और इसमें इन्होंने बी.टेक मांगा है। टोटल जो इसमें 16 पोस्ट हैं और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है, वो आप देख लीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन में। इसका नोटिफिकेशन आप इसकी जो साइट है उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की निकली है, इसमें बी.टेक मांगा है इन्होंने। असिस्टेंट मैनेजर S&T यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की निकली है ये। एंड असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स और नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंदर जो पोस्ट निकली हैं वो जूनियर इंजीनियर की निकली है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर S&T, असिस्टेंट अकाउंटेंट। असिस्टेंट अकाउंटेंट में इन्होंने B.Com मांगा है और ऑफिस असिस्टेंट HR। तो इन्होंने इसमें 4 इयर्स की जो ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है इन एनी डिसिप्लिन। इसमें एक ही वैकेंसी है। तो एक तो वैकेंसी ये निकली हुई है। इसमें और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह है वो आप नोटिफिकेशन में एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। और जो अन्य जो दूसरी वैकेंसी निकली है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो दूसरी वैकेंसी निकली है वो UPPCL में निकली है और ये असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है। इसमें जो जनरल के जो पद हैं वो 79 है, EWS के 18 है और OBC के 47 है, SC के 37, ST के 5। तो ये निकली हुई है इसमें और बड़ी अच्छी पोस्ट है, समूह के अंतर्गत आती है और UPPCL की बड़ी शानदार पोस्ट में से मानी जाती है ये भी। और इसकी जो वेतनमान है वो इसमें 29,800 से 94,300 है और ये पेमेंट 5 के अंतर्गत आता है। इसकी जो इन्होंने अर्हता मांगी है इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक यानी कि B.Com मांगा है इन्होंने सीधे सीधे। और जो इसमें एज मांगी है वो 21 से 40 वर्ष। और जो इसमें एज में जो छूट वगैरह है वो इसमें जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग है, वो आप देख लीजिएगा। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। और ये नीचे इन्होंने इसका जो सिलेबस है और जो इसका एग्ज़ाम होगा उसका वो दिया हुआ है। तो ये भी बड़ी अच्छी पोस्ट है और UPPCL में जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बड़ी अच्छी भर्ती मानी जाती है ये। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसका फॉर्म टाइम से भर लीजिएगा। इसमें भी दोनों में ही शायद जो फ़ीस है वो उसमें जो फ़ीस है ये EWS के लिए जो 1180 रुपये, OBC के लिए 1180 रुपये और जनरल के लिए 1180 रुपये है। और जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 826 रुपये है और जो हमारे जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए 12 रुपये है। तो ये इसमें आप देख लीजिएगा, ये फॉर्म भर लीजिएगा टाइम से, दोनों बड़ी अच्छी वैकेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं यूपी लेखपाल के बारे में कि यूपी लेखपाल में क्या संभावना है, क्या एग्ज़ाम होना है, रिज़ल्ट आना है, एक बात देख लेते हैं इसको भी। दोस्तों, यूपी लेखपाल में मैंने भी पीछे भी वीडियो बनाई थी, काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई थी मैंने, वो उसमें कट ऑफ और रिज़ल्ट के बारे में बताया था। एक बार मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम की जो री एग्ज़ाम की संभावना है वो 1% भी मुझे नहीं लगता कि वो है अब। तो जो लोग इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, जो संदिग्ध हैं, देखिए उन पर तो कार्रवाई चल रही है, उसका तो कुछ हम नहीं कह सकते। और क्योंकि इसमें जो सुनने में आ रहा है कि OMR सीट की जो स्कैनिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट और इसका जो रिज़ल्ट भी आने वाला है, रिज़ल्ट का ही मैं बता देता हूँ आपको। तो री एग्ज़ाम की संभावना आप छोड़ दें, आप अन्य एग्ज़ाम पर ध्यान दें, आप इस पर अब जो है ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि इसकी री एग्ज़ाम की संभावना ना ही तो गवर्नमेंट की मंशा है और ना ही आयोग की मंशा है। और इसमें जो गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि ये भर्ती क्लियर हो जाए। दरअसल ये है कि हम इसे अगर पॉजिटिव वे में देखें तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये भर्ती क्लियर हो जाए। हालांकि जो संदिग्ध हैं उनको तो हटाया जाएगा, लेकिन इसकी अब प्रायोरिटी ये चल रही है कि भर्ती कैसे भी करके क्लियर हो संदिग्ध को हटाते हुए, क्योंकि संदिग्ध पर तो कार्रवाई होनी ही होनी है, लेकिन ये भर्ती क्लियर होगी अब, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती और मतलब कोई भी नहीं चाहता और होना भी नहीं चाहिए। मुझे भी ऐसा लगने लगा अब कि वीडियो की तरह ये एग्ज़ाम ना लटक जाए, क्योंकि वीडियो आप देख लीजिए 18 में कैंसिल हुआ था और अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है वो।
दूसरा इसकी जो रिज़ल्ट है वो 10 दिसंबर तक आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। और इसकी जो कट ऑफ है वो जनरल की मैंने बताई थी आपको 77 से 82, ओबीसी की 76 से 81, एससी की 72 से 77, ईडब्ल्यूएस की 76 से 81 इसके बीच में रहेगी। और जो 15,000 संदिग्ध हैं उन पर कार्रवाई जारी है और वो कार्रवाई होगी। और इसमें अगर आगे और भी मिलते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। वो इसी पे काम चल रहा है, 10 दिसंबर तक यही काम चलेगा। 10 दिसंबर को 10 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है दिन पहले आ जाए, बाकी 10 दिसंबर तक तो आ ही जाएगा। और ये कट ऑफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसी के अंतर्गत रहेगी। और जिनके नंबर इससे 75 से कम है कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा जो भी मैंने इसमें बताया, तो वो अपना एग्ज़ाम पर ध्यान दें। और जिसका लेखपाल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, नहीं हो पाएगा, उनको लग रहा है कि इस कट ऑफ में नहीं आ रहे, तो भी लेखपाल की और वैकेंसी निकली उसमें ध्यान दें। और जो अन्य वैकेंसी आएंगी पैट 2022 से, उस पर ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। चलते चलते आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो, थोड़ी सी भी ठीक लगी हो और आपको लगता है जानकारी अच्छी थी, तो आप हमारा चैनल एजुश्री ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपको टाइम टाइम पर ऐसी जानकारी देते रहेंगे। और हम इसमें आगे जो सिलेबस यूपी ट्रिपल एस सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जीएस का पोर्शन है वो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्द। तो आप हमें बताइएगा आपको कौन सा सब्जेक्ट जल्दी शुरू कराना है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद।